Welcome, students. Good morning to everybody. आप सबका खैर मकदम है DSCJ होम क्लासेस में। आज हम एक नया चैप्टर ले रहे हैं, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। अजीज बच्चों, लाइफ प्रोसेसेस दो वर्ड हैं, एक लाइफ है और दूसरा इसके साथ रिलेटेड वर्ड है प्रोसेसेस। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अजीज बच्चों, लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और नॉन लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो आपने 9th में पढ़े हैं, डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के दो अहम कैरेक्टरिस्टिक्स, दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, नंबर 1 ग्रोथ, नंबर 2 मूवमेंट। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनसे हम डिफरेंशिएट करते हैं कि वेदर इट इज लिविंग और नॉन लिविंग। तो जो भी लिविंग हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हैं कि एक तो उनकी ग्रोथ होती है, दूसरी वो मूवमेंट करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस ग्रोथ और मूवमेंट के लिए कुछ प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट हैं जो एक ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है, उन्हीं को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। द प्रोसेसेस which are performed by an organism to stay alive are called life processes। वो तमाम प्रोसेसेस जो एक ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है टू स्टे अलाइव इज कॉल्ड द लाइफ प्रोसेसेस। अब वो प्रोसेसेस कौन से हैं? बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, मैं चंद आपके सामने यहां लिखूंगा। न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, डाइजेशन है। इसी तरह बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिनको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं, जो जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इन लाइफ प्रोसेसेस के लिए हमारे पास, यानी अगर ग्रोथ करनी है एक ऑर्गेनिज्म को, जब हमने बताया कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ एंड मूवमेंट है, तो इस ग्रोथ के लिए हमने बताया आपको कि वेरियस प्रोसेसेस हैं जो इंसान को जिंदा रहने के लिए निभाने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं, और उन्हीं वजह से फिर ग्रोथ भी हो सकती है और मूवमेंट भी हो सकती है। अजीज बच्चों, उस ग्रोथ और मूवमेंट के लिए और इन तमाम लाइफ प्रोसेसेस को बरकरार रखने के लिए, इनको चलाने के लिए हमें जरूरत होती है एनर्जी की। वी रिक्वायर एनर्जी। ऑल द ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू परफॉर्म दीज लाइफ प्रोसेसेस। बहुत सारे लाइफ प्रोसेस मैंने आपको बताए, इन तमाम के लिए हमें एनर्जी की जरूरत है, एंड दैट एनर्जी वी गेट फ्रॉम द फूड। Food is like a fuel, and from the fuel we get the energy. Need for life processes. Energy is important to perform all these life processes. Now, question is कि ये एनर्जी आती कहाँ से है? हमने सुन लिया, हमने पढ़ लिया, हमने देख लिया कि एनर्जी हम फूड से हासिल करते हैं, जो एक फ्यूल का काम करती है। एनर्जी ही से ये सारे लाइफ प्रोसेसेस होंगे। अब ये एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से आती है, और फूड को यूटिलाइज करने से आती है। उस तरीके को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें हम फूड को यूटिलाइज करेंगे और एनर्जी हासिल करेंगे? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं अजीज बच्चों। और न्यूट्रिशन जो है, न्यूट्रिशन
the process by which an organism takes food, utilize it and gets energy is called as nutrition. कि न्यूट्रिशन किसको कहते हैं हम, वो कौन सा प्रोसेस है जिससे हम ये एनर्जी हासिल करते हैं. इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड, यूटिलाइज इट, कंज्यूम इट एंड गेट्स द एनर्जी is called the nutrition. अब न्यूट्रिशन आपको पता चल गया अजीज बच्चों. यहां आप देख रहे हैं कि मैंने एक प्लांट बनाया है और एक एनिमल बनाया है. बोथ आर लिविंग. क्या आपने कभी पौधे को खुराक खाते हुए देखा है? ऑब्वियसली कि आपने कभी भी प्लांट को खाना खाते हुए नहीं देखा, खुराक लेते हुए नहीं देखा. जबकि आप एनिमल हो, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे कोई परिंदा हो, उसको आपने देखा कि वो कोई फूड स्टफ लेता है, उसको इस्तेमाल करता है और फिर उस फूड से वो एनर्जी हासिल करके मुख्तलिफ एक्टिविटीज करता है. जबकि हमने ये कहा कि तमाम जानदार ऑर्गेनिज्म जो हैं, चाहे वो प्लांट हैं या एनिमल हैं, द प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिज्म में प्लांट भी है और एनिमल भी है, टेक्स फूड, यूटिलाइज इट एंड गेट्स द एनर्जी. तो अगर आप ये देख रहे हैं कि प्लांट खामोश बैठा है, कहीं दुकान पर नहीं जाता है, कहीं खाना नहीं खाता है, तो फिर कैसे हम कह सकते हैं कि ये फूड यूटिलाइज कर रहा है और फिर एनर्जी हासिल करता है? ये कहाँ से एनर्जी हासिल करता है, कैसे फूड लेता है और फिर क्या सूरत है इसके खुराक लेने की जिससे वो फूड को यूटिलाइज करता है और अपनी ग्रोथ भी करता है और अपनी बहुत सारी मूवमेंट्स भी करता है. तो अजीज बच्चों, इसी को हमने तो न्यूट्रिशन कहा, लेकिन इस न्यूट्रिशन की भी दो तरीके हैं. यानी ऑर्गेनिज्म जो इस कायनात पर हैं वो दो तरह की न्यूट्रिशन करते हैं. एक को हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, एक को हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है. तो अजीज बच्चों, हमने देखा कि प्लांट जो हैं वो कहीं किसी दुकान पर नहीं जाते हैं, कहीं आपको उसको खाने का कोई निज़ाम नहीं है, तो खाता तो है लेकिन तरीका क्या है, दैट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. वो किस किस्म की न्यूट्रिशन करता है? वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करता है. यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन in which is that type of nutrition in which organism produces synthesize their own food by using inorganic substances like carbon dioxide, water in presence of sunlight. तो देखो अजीज बच्चों कि हमने देखा था कि प्लांट जो है वो किसी दुकान पर नहीं जा सकता है, और फिर अगर ये ऐसा नहीं कर सकता है, खाना खाते हुए नहीं हम इसको देख सकते हैं, तो फिर ये किस किस्म की न्यूट्रिशन करता है? तो यही है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो दो टाइप की न्यूट्रिशन करते हैं. उनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं. मीन्स ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन. ये खुद अपनी खुराक बनाते हैं. मीन्स ऑर्गेनिज्म, those organism which produce or synthesize, मैंने लिखा है which produce their own food by using inorganic substances like water in presence of sunlight, and the process in which they prepare their own food is called photosynthesis.
फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स बनाना, तैयार करना, कि वो लाइट की मदद से अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं और इनको ही हम प्रोड्यूसर भी कहते हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म यानी हेटेरोट्रॉप्स के लिए भी फूड तैयार करते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो ये था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो फोटोसिंथेसिस के जरिए से अपनी खुराक बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब वो जानदार रहे जो अपनी खुराक खुद नहीं बनाते हैं, जैसे इंसान है, जानवर हैं और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते हैं बल्कि दूसरों पर डिपेंड है। अजीज बच्चों, एक कंफ्यूजन होता है बच्चों में कि वो ये कहते हैं हम तो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते हैं, बल्कि हम अपनी खुराक जो है, हम अपना फूड जो है, हम अपनी न्यूट्रिशन की जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट से लेते हैं। हम किचन में इसको बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। उसको हम खुराक बनाना नहीं कहेंगे, बल्कि खुराक बनाना उसको कहेंगे कि जहां पर ऑटोट्रॉप्स जो हैं अपनी खुराक खुद बनाते हैं और हम उनसे बनी हुई खुराक को इस्तेमाल करते हैं। उसी को हम कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरो मीन्स अदर एंड ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन। इट मीन्स, डिफाइन करेंगे हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को। It is that type of nutrition in which organism takes food from other organism। बच्चों, जैसे हम हेटेरोट्रॉप्स हैं। क्यों हेटेरोट्रॉप्स हैं? क्योंकि हम अपनी खुराक खुद नहीं बनाते हैं, बल्कि हम अपनी खुराक के लिए डिपेंडेंट हैं प्लांट्स पर। हम अपनी खुराक खुद नहीं बनाते हैं, बल्कि हम अपनी खुराक जो है वो पौधों से हासिल करते हैं। इस टाइप की न्यूट्रिशन को कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जहां ऑर्गेनिज्म अपनी खुराक खुद नहीं बना सके बल्कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड हासिल करे। उस टाइप की न्यूट्रिशन को हम ट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो अजीज बच्चों, ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है ये 3 किस्म की है, दैट इज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की 2 टाइप्स हैं, एक फोटोसिंथेसिस के जरिए से, एक फोटोसिंथेसिस है, दूसरा कीमोसिंथेसिस है, जो यहां आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ फोटोसिंथेसिस पढ़ना है। लेकिन हेटेरोटाइप जो है वो 3 तरीके की न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म करते हैं। एक वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास कोई ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम नहीं है, वो न्यूट्रिशन करते हैं लेकिन आउट ऑफ द बॉडी, वो बॉडी से बाहर करते हैं। जो ऑर्गेनिज्म saprophytic type of nutrition in which the organism break down complex food into simple form outside the body। देखिए, इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म, कोई स्पेशलाइज्ड कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है जिससे वो फूड को इनटेक करे और फिर उसको डाइजेस्ट करे, बल्कि इस तरीके की न्यूट्रिशन में जो सैप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है, इसमें वो ऑर्गेनिज्म जो सैप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स फूड को
ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल फॉर्म में आउटसाइड द बॉडी। इसको हम दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं कि saprophytic type of nutrition is that type of nutrition in which organism gets food from dead and decaying material। इसकी डेफिनेशन है कि सेप्रोफिटिक और सेप्रोट्रॉपिक भी हम इसको कहते हैं। सेप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फॉर्म आउटसाइड द बॉडी। और हम इसको कह सकते हैं इट इज दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म गेट्स फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। वो कैसे? इसमें ऑर्गेनिज्म जो है फूड को इंजेस्ट नहीं करता है, फूड को अंदर नहीं लेता है, बल्कि ऑर्गेनिज्म जैसे राइजोपस है जिसको हम मोल्ड कहते हैं। आपने बच्चों देखा होगा कि कहीं पर आपकी ब्रेड पड़ी होगी, उस पर एक नीली लेयर बनती है, ग्रीन टाइप ऑफ लेयर बनती है जिसको हम मोल्ड कहते हैं, जिसको हम साइंसी नाम राइजोपस कहते हैं। वो क्या करता है कि वो एंजाइम रिलीज करता है बॉडी से, और जब एंजाइम रिलीज करता है तो उसके इर्द गिर्द उसके इन्वायरमेंट में जो डेड और डिकेइंग मटेरियल होता है, उस चूंकि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, वो एंजाइम उस कॉम्प्लेक्स फूड को पहले सिंपल फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं। जब उसको सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं तो फिर बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो राइजोपस क्या करता है, वो उस सिंपल फॉर्म ऑफ फूड जो बन गई है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है थ्रू सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम हेटेरोटाइप ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और फिर उसी फूड को जब वो एब्जॉर्ब कर लेता है उसको इस्तेमाल करके, उसकी एनर्जी को इस्तेमाल करके दूसरी लाइफ प्रोसेसेस को कंप्लीट करता है। तो ये सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है, जिसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर न्यूट्रिशन भी कहते हैं, कि ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने जिस्म के बाहर डाइजेशन करता है और उसके बाद उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। दिस इज कॉल्ड एज सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। और एग्जांपल मैंने आपको बताई राइजोपस की। नेक्स्ट इज, और एक बात याद रखें कि ये सेप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो है, इस किस्म के ऑर्गेनिज्म को हम सेप्रोफाइट कहते हैं। सेप्रोफाइट्स। और ये सेप्रोफाइट्स जो हैं ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए। बिकॉज क्यों इंपॉर्टेंट हैं? ये डिकम्पोजर्स हैं। जब कोई चीज आपके इर्द गिर्द में पड़ जाती है, पत्ते पड़ते हैं, कोई दरख्त सूख जाता है, तो यही एंजाइम, यही सेप्रोफाइट जो हैं एंजाइम रिलीज करके इनको डिकम्पोज कर देते हैं और अपने लिए इस डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से अपनी खुराक हासिल करते हैं। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ हेटेरोटाइप न्यूट्रिशन इज parasitic type of nutrition. In parasitic type of nutrition, the organism derive its nutrient from the host. It is that type of nutrition in which the organism derive its food from host। हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं, it is that type of parasitic nutrition is that type of nutrition in which the organism takes the ready-made food from the host। इसकी एग्जाम्पल है मॉस्किटो,
पैरामीशियम है, अमीबा है, टैपवर्म है, टिक्स हैं, लाइसिस हैं, बहुत सारे पैरासाइट्स हैं जो होस्ट से अपनी न्यूट्रिशन रेडीमेड फूड ड्राइव करते हैं। जैसे मॉस्किटो किसी जानवर के जिस्म पर बैठा, दे ड्राइव इट्स फूड आइदर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी और फ्रॉम और विद इन द बॉडी। जैसे टैपवर्म है, तो ये पैरासाइट हैं, ये रेडीमेड फूड ऑर्गेनिज्म के इंटेस्टाइन में रहकर उससे रेडीमेड फूड हासिल करते हैं और इन टर्न ये बहुत सारे डिजीजेस को इसको बहुत सारे नुकसान पहुंचाते हैं। दैट आर कॉल्ड दैट हार्म, दे हार्म द होस्ट, दे हार्म द होस्ट। तो दो किस्म की न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक की हमने पढ़ी, एक सैप्रोफिटिक इन विच द ऑर्गेनिज्म ड्राइव्स फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, एंड द पैरासिटिक न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म ड्राइव इट्स फूड फ्रॉम होस्ट, और वी कैन से दैट इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द होस्ट। तो दो टाइप की ये न्यूट्रिशन आ गई और इनकी एग्जांपल्स में मैंने आपको दे दी। नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज एन इंपॉर्टेंट, दैट इज हॉलोजोइक न्यूट्रिशन। हॉलोजोइक न्यूट्रिशन में क्योंकि यहां पर हायर ऑर्गेनिज्म है और मैंने आपको बताया सेप्रोफिटिक जो है पैरासिटिक न्यूट्रिशन ज़्यादा यूनिसेलुलर में होती है। हायर ऑर्गेनिज्म में हॉलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होती है, जैसे मैन है, एनिमल है, लाइन है, दूसरे बहुत सारे जानवर हैं जिनमें हॉलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है। इट इज दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which organism takes the food, takes solid or liquid food, that is organic in nature, and that food is in complex form. Means holozoic nutrition is that type of nutrition in which the organism takes the solid or liquid food, break down it into simpler form, and that simpler form is absorbed by the organism and gets the energy. अब वो कैसे होता है, मैंने आपको बताया कि it is that type of organism in which it is that type of nutrition in which the organism takes the solid or liquid food, यानी इंजेक्शन करता है, उसके बाद ये फूड जो होता है ये ऑर्गेनिक फॉर्म, इसकी नेचर जो है ऑर्गेनिक है, दैट फूड इज इन कम्प्लेक्स फॉर्म, और यही फूड जो होता है कम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। इसको ज़रूरत है कि हम इसको सिंपल में कन्वर्ट करें, क्योंकि हमारा सेल जो है वो सिंपलर फॉर्म वाले फूड को एक्सेप्ट करेगा। तो इसके लिए प्रोसेस है डाइजेशन का। सबसे पहले हम खुराक को इंजेस्ट करते हैं, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेशन जो है उसका एक प्रोसेस अलग है जो हमने नेक्स्ट में पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है कि जब हम फूड को इंजेस्ट करते हैं विद इन द बॉडी, सेप्रोफिटिक में आउटसाइड द बॉडी एंजाइम रिलीज होते हैं और आउटसाइड द बॉडी जो है कम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर इनसाइड बॉडी फूड को लेना पड़ता है और उसके लिए एक सिस्टम है दैट इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। जब हम खुराक को लेते हैं दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन, और फिर जब ये
मुख्तलिफ तरीके के डाइजेस्टिव सिस्टम है मुख्तलिफ जानवरों में, क्योंकि कुछ कार्निवर्स हैं, कुछ हर्बीवर्स हैं, कुछ ओमनीवर्स हैं, तो यहाँ पर डिफरेंस होगा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो जनरली डाइजेस्टिव सिस्टम में जब हम कॉम्प्लेक्स फूड को ले जाते हैं तो बहुत सारे एंजाइम कहीं मुंह में तैयार होते हैं, फिर स्टमक में तैयार होते हैं। वही एंजाइम जो हैं कॉम्प्लेक्स फूड को ट्रांसफर करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल फार्म में। सिंपल फार्म में जो एक्सेप्टेबल है हमारे सेल को, उसी सिंपल फार्म को हमारे इंटेस्टाइन या बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, वो इस सिंपल फार्म को एब्जॉर्व कर लेते हैं और उससे वो एनर्जी हासिल करते हैं, एंड दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर द वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। तो ये था बच्चों आज आपका न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। तो हमने पढ़ा, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि हमें बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, वो फूड से आती है। और फूड से एनर्जी किस तरीके से आती है? द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, द प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स द फूड, यूटिलाइज इट एंड गेट्स द एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। और फिर मैंने न्यूट्रिशन की दो टाइप्स आपको बताई। देयर आर मेन टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में वो जानदार, इसका मतलब यहाँ जानदार भी दो टाइप्स में डिवाइड हो गए। एक वो ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं जिसमें प्लांट्स आते हैं, और वो जानदार, वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद नहीं बनाते हैं, जैसे प्लांट्स ने अपनी खुराक खुद बनाई, उनको हम हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और हेटेरोट्रॉपिक में भी कुछ जानवर विद इन द बॉडी डाइजेशन करते हैं और कुछ जानदार जो हैं आउटसाइड द बॉडी डाइजेशन करते हैं। तो मैंने आपको मिसाल दी राइजोपस की कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एंजाइम रिलीज करता है, डेड डिकेइंग मटेरियल से अपनी खुराक लेता है, उसको आउटसाइड द बॉडी डाइजेस्ट करने के बाद उसको एब्जॉर्व कर लेता है। फिर पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़ी, जिसमें होस्ट से ऑर्गेनिज्म जो है अपनी न्यूट्रिशन ड्राइव कर लेता है। और तीसरी टाइप जो हमने पढ़ी, हालोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इन विच द ऑर्गेनिज्म टेक्स द सॉलिड और लिक्विड फूड विद इन द बॉडी दैट इज इन ऑर्गेनिक इन नेचर, एंड दैट फूड इज इन complex form. That complex form of food is converted or break down into simple form by the help of enzyme, and that simpler form of the food is absorbed by our digestive system, and from this simpler form we get the energy, and that energy is utilized for the life processes. So I think this is enough for your topic nutrition, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको न्यूट्रिशन समझ आया होगा। आप मेरे YouTube चैनल से दोबारा इसको देख सकते हैं, और YouTube चैनल पर देखने के बाद आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फिर मेरा फ़ोन नंबर है 9797658600। इस पर आप अपने डाउट क्लियर करने के लिए मुझे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।